students, welcome to the 6th lecture of water supply and waste water engineering. ठीक है, तो 5th चैप्टर कन्वेयंस ऑफ वाटर। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि अपर्टनेस के बारे में, ठीक है। तो वाल्व, जितने प्रकार के वाल्व हैं जो प्रेशर रिलीफ करने के लिए या सेफ्टी वाल्व होते हैं, ठीक है, तो वो सारे वाल्व के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके पर्पज से कि उसको जो है मेन सप्लाई से जो दे दिया जाता है किसको, जो कंज्यूमर होते हैं या जो उसको यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो उनको जो है जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पाइपलाइन के जरिए जो प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, प्रेशर के जरिए जो भी पानी की सुविधा प्रदान की जाती है तो वो क्या कहलाता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग water to the consumers, at desired pressure, through the pipes, as water distribution, ठीक है, is referred as water distribution, ठीक है। तो जो प्रोसेस जो है सप्लाई की जाती है पानी की किसके, कंज्यूमर को, ठीक है, डिजायर्ड प्रेशर, जितना उसको जो प्रेशर के हिसाब से पाइप के अंदर जो प्रेशर बना करके, तो वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि तो ये कैसे कैसे पाइप के जरिए, तो स्ट्रीट में या कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो, सप्लाइंग वाटर ड्यूरिंग फायर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्टोरेज रिजर्वियर्स, ठीक है। तो इन सभी में जो है इसकी जो पानी की आवश्यकता को पूरी करते हैं, ठीक है। वाटर इज कैरिड थ्रू पाइप्स, ठीक है। वाल्व्स आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो टू अवॉइड द वेस्टेज। तो पानी की वेस्टेज होने से तो जो वाल्व्स, जो हमने लास्ट में पढ़ा है कि वाल्व्स, सेफ्टी वाल्व्स या एयर लिव वाल्व्स, तो वो सारे वाल्व्स जो है पानी को जो है बर्बादी होने से बचाने के कार्य करते हैं, ठीक है। हाइड्रेंट्स, तो जो जितने भी जो कहीं पे भी आग लग जाए उसको जो है बुझाने के लिए, उसको जो है तोड़ करने के लिए, तो जो है इनका हाइड्रेंट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट्स रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट्स रिक्वायरमेंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटेड वाटर टू कंज्यूमर्स विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ फ्लो एंड विद प्रॉपर प्रेशर इन द पाइपलाइन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कहलाता है, यही तो जो पाइप के जरिए तो डिजायर प्रेशर में जो है कंज्यूमर को जो है सप्लाई दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या आती है, तो
रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सस्ता होना चाहिए, ठीक है, टिकाऊ होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए। हाई डिमांड के हिसाब से जो है प्रॉपर तरीके से दिया जाना चाहिए और जो है मिनिमम लॉसेज होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बर्बादी नहीं होनी चाहिए पानी की और पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का जो है उसके अंदर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो जो है पाइपलाइन को जो है टूटने से या उसका जॉइंट लीकेज वगैरह कैसे बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो जो है प्रॉपर तरीके से डिजायर लेवल पे जो है जितना कंज्यूमर को पानी चाहिए उसी के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो है रिपेयरिंग वगैरह समय समय पर होती रहनी चाहिए या चेकिंग वगैरह इंस्पेक्शन होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे सिटी के हिसाब से जो है पानी के जो प्रोवाइड करवा देना चाहिए। तो नंबर 1, the system should be economical. System should be economical. Number 2, it should be capable of meeting the fire demand। तो फायर डिमांड के हिसाब से जो है योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर लॉसेस शुड बी मिनिमम, वाटर लॉसेस शुड बी मिनिमम। तो वाटर का जो है लॉसेस या वाटर को जो है बर्बाद जो है ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो वो कम से कम, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि यह पानी बर्बाद ना हो, ठीक है। There should be no chance of pollution of water in the system। There should be no chance of pollution of water in the system। तो इस सिस्टम के अंदर जो पोल्यूशन, पानी के अंदर पोल्यूशन होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। द पाइप लाइन्स शुड नॉट गेट बर्स्ट। Number 5, the pipeline should not get burst to avoid failure of system। Avoid failure of systems, ठीक है। तो पाइपलाइन को जो है कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए या वो उसके अंदर लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो जो सिस्टम, ताकि जो जिससे जो सिस्टम फेल हो जाए, ठीक है। इट शुड मेंटेन द डिजायर्ड प्रेशर। Maintain the desired pressure in the pipe
so that the consumers may get water at desired level. May get the water at desired level. ठीक है, तो जो जितना उसको जितने लेवल पर उसको पानी चाहिए तो उस लेवल तक जो है उसको जो है पानी प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, तो ये इसी प्रकार का जो है प्रेशर दे देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना पानी जो है सही स्थान पर जो है पहुंचा सके। ठीक है, इट शुड नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन should not create any obstruction to traffic during the repair work. During the repair work. तो उसकी जो रिपेयर करते समय तो जो ट्रैफिक के अंदर बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार की जो बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, ट्रैफिक जो है सेम चलता रहे और जो है रिपेयरिंग का कार्य भी सही होता रहे। तो इस प्रकार से जो है सिस्टम बनाना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर capable of supplying water at all the place within the city। तो शहर के अंदर तो जो सभी स्थान पर जो है पानी की सुविधा या सप्लाई की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इट्स रिक्वायरमेंट। तो इसकी आवश्यकता क्या क्या रहती है। ठीक है, तो कैसे पानी की जो आवश्यकता तो ये आसानी से जो ऑपरेट होना चाहिए और मेंटेन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ गया मेथड। तो डिस्ट्रीब्यूशन के जो है मेथड कौन कौन से रहते हैं। Method of distribution. Distribution तो पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के या बांटने के जो है कौन कौन से मेथड रहते हैं। लेवल ऑफ वाटर सोर्सेस। ठीक है, लेवल ऑफ द सिटी, topography of the area, maximum distance where water is to be supplied, maximum height of the building। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो है सोर्स ऑफ लेवल। ठीक है, तो जो साधन है हमारे पास पानी का जो जितने भी साधन है तो वो किस लेवल पर हैं और किस लेवल तक हमने नेक्स्ट भी हमने जो पानी की जो सप्लाई उपलब्ध करवानी है। ठीक है, तो उसका लेवल क्या है, हाइट क्या रहती है, उसके टोपोग्राफिक एरिया क्या है, तो लेवल क्या है सिटी का। ठीक है, जहाँ पे हमने जो है पानी की सप्लाई जो है देनी है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो जहाँ से पानी के संसाधन है या जहाँ पे हमने पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके बीच में जो है डिस्टेंस कितना है।
तो मैक्सिमम हाइट कितनी है बिल्डिंग की, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से जहाँ पे हमने पानी या वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन the following factor. नंबर A, the level of the sources. Number B, the level of the city. Number C, height, level of the water sources. वाटर सोर्स, ठीक है। तो जो पानी के संसाधन का जो लेवल क्या है, तो लेवल ऑफ द सिटी, तो शहर का जो है लेवल क्या है, टोपोग्राफिक एरिया, द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, ठीक है। नंबर डी, height of the maximum distance where water is to be supplied. Maximum distance where water is to supplied. Number E, the maximum height of the building. Maximum height of the building sectors, ठीक है। हाइट क्या है, ठीक है, इन सभी चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, ठीक है। तो the following three methods can be used for distribution water for distribution system. तो तीन जो है अलग प्रकार के जो मेथड रहते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए तो जो है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो मेथड कौन कौन से हैं, 3 मेथड हैं। तो जो ग्रेविटी फ्लो, नंबर 1 ग्रेविटी फ्लो मेथड, ग्रेविटी फ्लो मेथड। नंबर 2 पंपिंग मेथड। नंबर 3 बोथ या कंबाइन, बोथ या कंबाइन मेथड। ग्रेविटी फ्लो मेथड एंड पंपिंग मेथड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के मेथड है, ग्रेविटी फ्लो मेथड, पंपिंग मेथड और तीसरा कंबाइन, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेविटी फ्लो मेथड है तो इसमें जो है वाटर का हाई लेवल, ठीक है, तो कंज्यूमर का जो है लोअर लेवल तक जो है पहुंचाने में जो है मदद करता है। तो उसकी जो ग्रेविटी के हिसाब से ही, तो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जो है पाइपलाइन बिछाई जाती है। तो जैसे मेन जो है ऊपर से जो है पानी को जो है
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए, ठीक है। ग्रेविटी देखी जाती है, तो जो है तीन प्रकार से किया जाता है। तो जो मैक्सिमम डिमांड ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिमांड है उसके हिसाब से, तो मिनिमम डिमांड के हिसाब से, और तो ये स्टैटिक हेडलाइंस हैं। ये क्या है? स्टैटिक्स हेडलाइंस, जहां से पानी की जो सप्लाई देनी है, ठीक है। तो ये सोर्स है वाटर, ठीक है। तो ये रिजर्वेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेयर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है जगह पर जो है पानी की जो सप्लाई दी जाती है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पानी को जो है वाटर पाइपलाइन के जरिए, ठीक है। तो ये जो है ग्रेविटी के हिसाब से, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट से जो है रिजर्वेयर से जो है डाउन इलाकों को जो है पानी की सप्लाई जो है प्रदान की जाती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आ गया पंपिंग मेथड। तो पंपिंग मेथड के जरिए तो मोटर लगा करके, ठीक है, एक जो है मोटर सिस्टम लगा करके, ठीक है, पंपिंग करके तो जो है पानी को जो है सप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहां से आगे, यहां से पानी की जो है सप्लाई दी जाती है। इसमें जो है हाई एरियाज में, तो जितने भी हाई एरियाज रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है पानी की जो सप्लाई प्रदान की जाती है। तो जितने भी हाई एरियाज हैं तो वो पानी की सप्लाई जो है मोटर के द्वारा या पंप के द्वारा, ठीक है, पंपिंग के द्वारा जो दी जाती है, ठीक है। तो ये स्टैटिक हेडलाइंस यहाँ तक जो है इसका जो प्रेशर रहता है, तो ये स्टैटिक हेडलाइन, तो ये पंप के जरिए या मोटर के जरिए जो है पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा मेथड है कंबाइंड ग्रेविटी और पंपिंग। तो वो जो है सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो जो है एक पंप लगा करके, ठीक है, जो कंबाइंड है जो भी, तो वो यहाँ पे जो है पंपिंग लगा दी जाती है, ठीक है, तो मोटर लगा दी जाती है। इसके जरिए जो है यहाँ पे एक क्या बना दिया जाता है, रिजर्वेयर, ठीक है। तो जो ड्यूल सिस्टम रहता है, तो मेन वाटर मेन में रख दिया जाता है, तो जो अपने वाटर बॉक्स, ठीक है, वाटर बॉक्स जो है बना दिया जाता है, तो उसी के हिसाब से जो है तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। वाटर वर्क्स के जरिए
जो पानी की जो सप्लाई दे दी जाती है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हाउसेज के अंदर या सिटी के अंदर जो पानी की जो सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो ये पानी की सप्लाई दे दी जाती है, ठीक है। तो ये मोटर के जरिए, मोटर से जो है किसके अंदर, वाटर वर्क्स में जो भी वाटर सप्लाई, यहाँ पानी इकट्ठा रिजर्वियर किया जाता है, सर्विस रिजर्वियर। तो यहाँ पे पानी जो है सप्लाई जो है इकट्ठा कर दिया जाता है और ये उसके जरिए प्रेशर के जरिए तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो सभी कंज्यूमर्स को या सिटी के अंदर। तो ये था कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इसमें जो है लेस सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा सुपरविजन की आवश्यकता और सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। तो स्टोर्ड वाटर टैंक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे जो कारण रहते हैं। तो ये था मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में।